ओम श्री साईनाथाय नमः। गुड मॉर्निंग, साई मॉर्निंग। आइए बाबा के आशीर्वाद से एक नया दिन और शुरू करते हैं। आइए अपने बाबा से आशीर्वाद लेते हैं। कहते हैं सुबह का जो वक्त होता है ना, ये अपने और अपने भगवान के लिए बहुत स्पेशल होता है। आप कभी भी जब सुबह उठते हैं तो बाबा के पास बैठिए और थोड़ी देर बाबा से बात करके देखिए, कितना आनंद आएगा आपको। पहले दिन करोगे बहुत अच्छा लगेगा, दूसरे दिन करोगे और भी ज़्यादा अच्छा लगेगा, तीसरे चौथे दिन तक तो आपकी आदत बन जाएगी कि अरे बाबा से बात ही नहीं करी आज तो। और फिर ये रिश्ता धीरे धीरे बहुत बहुत स्ट्रॉन्ग बनता जाएगा, क्योंकि आपके भाव जुड़ते जाएंगे और बाबा आप पर अपना आशीर्वाद बनाने शुरू कर देंगे। क्योंकि कहते हैं कोई भी चीज़ है जब आप उसको डेली करना शुरू करते हो ना, तो वो बदलना शुरू हो जाती है, वो आपके अनुसार होना शुरू हो जाती है। हाँ, बस आपका भाव, आपका विश्वास सच्चा होना चाहिए, बाकी तो भगवान पर छोड़ दो। क्योंकि जो मालिक है ना, ये सच्ची चीज़ों को बहुत बहुत अच्छा मानते हैं। भगवान को अच्छे सच्चे लोग बहुत पसंद है और सच्चा कार्य भी बहुत पसंद है। जो व्यक्ति सच्ची भावना से कार्य करता है, भगवान को वो बहुत प्रिय होते हैं। तो बस आप भी जो भी करते हो अपनी इच्छा से करो और सच्चे भाव से करो। आपके कार्य में किसी भी प्रकार की ईर्ष्या, द्वेष, ऐसी गलत भावना नहीं होनी चाहिए, कि भगवान आपके हमेशा साथ हैं। भगवान को खुश करने के लिए कोई विधि विधान नहीं करना पड़ता। भगवान को खुश करने के लिए अपनी आत्मा को सच्चा और ईश्वर में लगा लीजिए। देखिए कैसे वो आपके ऊपर कृपा करते हैं। आपको उनको किसी चीज़ को देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप लोगों की सेवा कीजिए जितनी हो सकती है। और सेवा करते वक्त एक चीज़ का ध्यान रखिए, किसी की हेल्प करते वक्त एक चीज़ का ध्यान रखिए कि जिस प्रकार आप खुशी खुशी बाहर से सेवा कर रहे हैं ना, वो खुशी आपके अंदर भी होनी चाहिए। कहने का मतलब है, कई बार क्या होता है कुछ लोगों के साथ, वो चीज़ दे तो देते हैं पर उनका मन ना छोटा होता रहता है, अरे यार काश ना देती, मेरे पास मैंने क्यों दे दिया। ये नहीं करना है। आपने किसी की हेल्प करी है, कर दी तो कर दी। जय साईं राम, एक बार कर दिया तो कर दिया। क्यों किया, कैसे किया, नहीं करना चाहिए था, ये पहले सोचना था, अब नहीं सोच सकते। हमने किसी को अगर उसकी मदद, उसकी ज़रूरत के अनुसार कोई चीज़ दे दी है तो खुश होकर देनी है। देना भी अच्छे से, सोचना भी अच्छा है। सोचना ये है कि अरे चलो बाबा ने अच्छा करवा दिया, बाबा की बदौलत अच्छा किया मैंने। और प्रार्थना ही करनी है मन ही मन की बाबा, जिस प्रकार बाबा आप सबसे सेवा लेते हो, सबकी रक्षा करते हो, सबको सक्षम बनाया है कि लोग इतना बड़ा बड़ा कार्य करते हैं, इतनी बड़ी बड़ी सेवा करते हैं। मालिक, मुझे इस छोटे से दास को भी इस काबिल बनाना कि मैं भी लोगों के काम आ सकूं, किसी की भूख मिटा सकूं, किसी की ज़रूरत पर उसके साथ खड़ा हो सकूं। मेरे मालिक, मुझ पर इतनी दया करना। बस रोज़ करना शुरू करो ऐसी प्रार्थना। देखिए आपकी ज़िंदगी में कैसे बदलाव आता है। किसी से पूछ कर नहीं करना है, अपने मन से कीजिए। अगर देखिए भगवान है, हमारा भगवान से सीधा कनेक्शन होना चाहिए। कोई थर्ड पर्सन से पूछने की क्या ज़रूरत है ना। आपको मेरी भी ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्ट बाबा से बात करो। ओके, बस हाँ, अगर आप किसी थर्ड पर्सन का साथ लेते हो तो आप कभी भी किसी से कोई सलाह लेते हो, किसी से कोई एडवाइस लेते हो, भाई मुझे समझ में नहीं आ रहा, तुम बता दो, है ना। तो आपको ये गौर करना है कि वो व्यक्ति किस प्रकार का है, क्या वो आपको अच्छी सलाह देने वाला है या नहीं। अगर वो आपको और ज़्यादा भटका देगा तो दिक्कत हो जाएगी। इसलिए जब भी किसी से सलाह लेनी है तो ये देखना है कि वाकई वो व्यक्ति सलाह देने लायक है ना, अच्छी देगा ना, कहीं और तो नहीं उल्टा हम अच्छा सोच रहे हैं, हमें और उल्टा कर देगा। बस अगर आपको लगता है कि वो व्यक्ति सही है तो आप उससे पूछिए और फिर अपना कार्य कीजिए। क्योंकि सलाहकार बहुत बढ़िया होना चाहिए। अगर सलाहकार गलत है तो वो हमें भटका सकता है हमारे अच्छे मार्ग से। और उसके बाद आप बहुत सक्षम हो अपने फैसलों को लेने में। आपको किसी से पूछने की कोई ज़रूरत भी नहीं है। आप शांति से बैठिए, 5-10 मिनट सोचिए कि मैं क्या कर रही हूँ, क्या करने जा रही हूँ, किस प्रकार कर रही हूँ। अगर मैंने ऐसा किया तो क्या इसका प्रभाव अच्छा पड़ेगा, नहीं पड़ेगा, बस आपको खुद समझ में आ जाएगा। एक बार अपने मालिक का साथ ले लेना, बस सब कुछ ठीक हो जाएगा। क्योंकि कई बार क्या होता है ना, कुछ रिश्ते
किसी थर्ड पर्सन की वजह से टूट जाते हैं। हम सही होते हैं, लेकिन हम जब किसी तीसरे व्यक्ति की बात सुन लेते हैं तो हमारे रिश्ते में दरार आ जाती है। इसीलिए कह रहे हैं कि तीसरे व्यक्ति को जल्दी बीच में लाने की ज़रूरत ही नहीं है। हम और बाबा है ना, हमारा और बाबा का कनेक्शन बहुत अच्छा है और ये अच्छा ही रहेगा। इतना विश्वास रखिए कि ये बाबा हैं। दुनिया मेरे लिए गलत सोच सकती है, लेकिन ये बाबा मेरे लिए कभी गलत नहीं सोच सकते। दुनिया मेरे को गिराने की कोशिश कर सकती, लेकिन यदि साईनाथ का साथ है तो मुझे कोई नहीं गिरा सकता। बाबा मुझे संभाल लेंगे। ठीक है, इस विश्वास के साथ शुरू कीजिए आज का दिन और आज की प्रार्थना। बाबा हम पर कृपा करना, दया करना, हम सब की श्रद्धा की लाज रखना, क्योंकि साईं ने कहा है मुझे सदा जीवित ही जानो, अनुभव करो सत्य पहचानो। अटूट विश्वास रखो बाबा पर। बाबा जो करेंगे आपके भले के लिए करेंगे। जीवन में जो कुछ भी खराब होता है उसका सही असर एक लंबे समय के बाद आपको समझ में आता है कि वो खराब मेरे साथ हुआ था तो क्यों हुआ था। ठीक है, इसलिए विश्वास रखिए, सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो चलिए आज की प्रार्थना शुरू करते हैं। आज की प्रार्थना जिन लोगों के लिए की जा रही है उनके नाम साईं चरणों में रखते हुए बाबा से यही प्रेयर करने की बाबा सबकी श्रद्धा की लाज रखना, सब पर दया करना, सभी को खुश रखना। और जितने भी नाम आज हम प्रेयर में लेने जा रहे हैं बाबा, ये ज़िंदगी आपकी चरणों में सौंप देते हैं। आपका आप जानो, आपका काम जाने। ठीक है, तेरे भरोसे मेरी गाड़ी। हे देवा दया करना बाबा। और आज की प्रार्थना के नाम है वीरेंद्र प्रसाद जी, सुषमा देवी जी, श्याम मोहिनी जी, पूनम रायकर जी, दिव्या जी, मधु जी, नीरज जी, मधुस्मिता जी, नीलम देवी जी, JN खन्ना जी, मौनी देवी जी एंड ऑल फैमिलीज़। बाबा ये परिवार, ये सदस्य इस साईंदार परिवार के हैं बाबा। इन पर कृपा करना। इस परिवार के या फिर दुनिया के हर परिवार के सदस्यों को सदा सलामत रखना। सबके घर में खुशियाँ, बरकत, सुख, समृद्धि हो मेरे मालिक। हे प्रभु बाबा सबको हेल्दी हैप्पी रखना, सबके घर में रौनक हो। और सब जिनका स्वास्थ्य ठीक नहीं है बाबा उनकी जल्दी से तबीयत ठीक कर दो। तबीयत ठीक नहीं होती ना, अरे बाबा बहुत अच्छा नहीं लगता है। घर पे घर सूना सूना सा लगता है। घर का एक सदस्य बीमार पड़ जाए पूरा घर बीमार पड़ जाता है बाबा। इसलिए दया कर दो, कृपा कर दो। तुम तो दयालु हो, आप तो सब जानते हो। आपकी कृपा नहीं होगी तो हम कहाँ जाएंगे। हे देवा ये पूरा साईंदार परिवार मेरे साथ मिलकर इस वक्त प्रार्थना कर रहा है। सभी की प्रार्थना को स्वीकार करना और जो जिस घर में इस वक्त प्रार्थना हो रही बाबा उस घर में सदा खुशियों का आगमन होता रहे, मेरी आपके श्री साईं चरणों में प्रार्थना है। तो चलिए अब हम बाबा से कहते हैं कि बाबा वीरेंद्र प्रसाद जी पर कृपा करना, सुषमा देवी जी पर कृपा करना, श्याम मोहिनी जी को ठीक करना, कृपा करना, दिव्या जी को ठीक करना, मधु जी को, नीरज जी को, मधुस्मिता जी पर कृपा करना बाबा, नीलम देवी जी पर कृपा करना, JN खन्ना जी पर कृपा करना, मोनी देवी जी पर कृपा करना। बाबा की कृपा होगी, आपका विश्वास होगा तब। ठीक है, जिनके लिए प्रेयर की जा रही है मेरी उनसे भी प्रार्थना है कि भाई हम प्रेयर कर रहे हैं लेकिन आपका विश्वास होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, यदि आपको अटूट विश्वास होगा तो देखिए ज़िंदगी कैसे बदलती है। ठीक है, भरोसा रखिएगा बहुत ज़्यादा वाला। और अपने ही मन में मन प्रेयर करना, आप भी प्रेयर करना, प्रार्थना करना कि बाबा जी की साईनाथ रहम कर दो। प्यार से कहना, देखिए कैसे करते हैं। और आज जिनका जन्मदिन है, पूनम जी का जन्मदिन है। पूनम जी हैप्पी बर्थडे। साईनाथ आपको सदा खुश रखें, हैप्पी रखें, हेल्दी रखें। बाबा का आशीर्वाद आप पर, आपकी ज़िंदगी पर, आपके परिवार पर सदा बना रहे। आपकी लाइफ में बहुत सारी खुशियाँ हो और बाबा ऐसे ही आप पर कृपा बनाते रखें। आपका हर सपना, हर मनोकामना पूरी हो और बहुत खुश रहें आप अपनी लाइफ में। मेरी श्री साईं चरणों में यही प्रार्थना है। दिव्या जी का जन्मदिन है। दिव्या जी आपको आपके जन्मदिन की बहुत सारी शुभकामनाएं। साईनाथ आपको सदा हेल्दी, हैप्पी, खुश रखें। आपके जीवन का हर पल बेहद खूबसूरत हो और आपकी लाइफ में बहुत सारी खुशियां हो। बाबा आपको बहुत सारी खुशियां दें और सदा आपको हमेशा आपके चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान बनी रहे, लाइफ में सक्सेस मिले, हर सपना, हर मनोकामना आपकी भी पूरी हो, मेरी बाबा से प्रार्थना है।
GN खन्ना जी का जन्मदिन है। खन्ना जी, आपको भी आपके जन्मदिन की बहुत सारी शुभकामनाएं। मालिक आपको सदा हैप्पी, हेल्दी, खुश रखे, लंबी आयु मिले, और जितनी लंबी आयु मिले उतनी ही जीवन में बहुत सारी खुशियां हो। मेरी श्री साईं चरणों में प्रार्थना है, बाबा आपको सदा हेल्दी, हैप्पी रखें। तो चलिए 11 वचनों के साथ आज की प्रार्थना को संपूर्ण करते हैं। आइए बाबा से प्रार्थना करते हैं कि बाबा सबकी श्रद्धा की लाज रखना, सब पर कृपा करना, जो सच्चे दिल से प्रार्थना करे उनकी प्रार्थना को स्वीकार करना। तो चलिए 11 वचनों के साथ आज का दिन शुरू करते हैं। आइए मेरे साथ 11 वचन पढ़िए, हाथ में ऊदी रखिए, साईनाथ आपके साथ है। जो शिरडी में आएगा आपद दूर भगाएगा, चढ़े समाधि के सीढ़ी पर, पैर तले दुख की पीढ़ी पर, त्याग शरीर चला जाऊंगा, भक्त ही तो दौड़ा आऊँगा। मन में रखना दृढ़ विश्वास, करे समाधि पूरी आस, मुझे सदा जीवित ही जानो, अनुभव करो सत्य पहचानो। मेरी शरण आ खाली जाए, हो तो कोई मुझे बताए, जैसा भाव रहा जिस जन का वैसा रूप हुआ मेरे मन का, भार तुम्हारा मुझ पर होगा, वचन न मेरा झूठा होगा। आज सहायता लो भरपूर, जो मांगा वो नहीं है दूर, मुझ में लीन वचन मन काया, उसका ऋण ना कभी चुकाया। धन्य धन्य वह भक्त अनन्य, मेरी शरण तज जिसे न अन्य। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक राजाधिराज, योगिराज परब्रह्म, श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। बाबा आप सबको खुश रखें, हेल्दी हैप्पी रखें, हमारे श्री साईं चरणों में यही प्रार्थना है। बाबा के 11 वचनों को सुनने के बाद अब जो आपने ऊदी ले रखी है उसे माथे पर लगाइए, और जल के साथ यदि सूखी लेते हैं तो सूखी खा लीजिए। साईं आपका भला करेंगे। ऊदी लिए बिना घर से बाहर मत निकलिएगा। घर से बाहर कहीं ज़रूरी काम पे जाना है, ऊदी मस्तक पर होनी चाहिए, और हो सके तो खाकर भी निकलिए, और बाबा से बात करके निकलिए। बाबा को अपने साथ लेकर निकलिए, और जब घर आएँ तो भी बाबा को साथ लेकर आएँ, और बाबा से अपनी ढेर सारी बातें करना शुरू कर दीजिए, ज़िंदगी बदल जाएगी। ओके, तो चलिए आज का दिन शुरू कीजिए। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय जय साईं राम।